हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। टेंसेस की पहचान क्या होती है, किस प्रकार से टेंसेस की पहचान करेंगे। हम यहाँ पर 12 बॉक्सेस मतलब 12 बॉक्स से बना के टेंस की पहचान करेंगे। और दोस्तों टेंस तो वैसे 3 होते हैं, अब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो हम वही 4 बॉक्स करके 12 बॉक्स बना के टेंस को पढ़ना सीखेंगे कैसे होते हैं, और देखेंगे उनकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्या होते हैं। ये जो हैं ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है। और इधर ये एक बॉक्स होगा पूरा इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा होगा कंटिन्यूस का, तीसरा होगा परफेक्ट का और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, तो देखते हैं इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों देखते हैं ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पूरी लाइन है, ये तीनों बॉक्सेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी भी इंडेफिनिट टेंस के हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का ये हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का ये हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये हो गया। ये पूरी लाइन तीनों टेंसेस की इंडेफिनिट है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। एम बी का मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ होता है। और इसमें ऑक्सिलरी क्या होती है, ऑक्सिलरी होती है दोस्तों डू या डज। अब किसी भी एक क्रिया को मान लीजिए, तो सभी सेंटेंस में एक ही क्रिया के कई रूप वो होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो इसमें लिखता को मान लेते हैं, लिखना को, तो इसमें होता है लिखता है। आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है मेन वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और इसमें ये ऑक्सिलरी होती है, ऑक्सिलरी होती है डिड। इसमें ऑक्सिलरी डिड का यूज़ होता है। अब अगर नेवर आए, नेवर के साथ जो सेकंड, अब वैसे तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है डिड के साथ, अगर नेवर आए तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब अगर लिखना को समझें तो इसमें लिखता था आ सकता है और लिखा भी आ सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब जो एम बी का मतलब है मेन वर्ब, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। अब मेन वर्ब का मतलब होता है, एम बी का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है इसमें। और ऑक्सिलरी क्या होती है, विल या शैल। सामान्यतः सभी कर्ताओं के साथ विल का ही यूज़ होता है, बट आई तथा वी के साथ शैल का यूज़ होता है संभवतः। बाकी अगर दृढ़ निश्चय ही हो, किसी सेंटेंस में दृढ़ निश्चय हो, तो इन जो विल और शैल का यूज़ होता है वो उल्टा हो जाता है। अब लिखना को समझेंगे तो इसमें लिखना की आएगी लिखेगा। लिखना जो वर्ब है उसकी फॉर्म इस प्रकार से बदल जाएगी, लिखेगा या लिखेगी भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स आ जाइए कंटिन्यूस टेंस पे। ये इंडेफिनिट की पूरी सी, ये सब इंडेफिनिट की तीनों बॉक्स हैं पूरी लाइन के, ये इंडेफिनिट के हैं। आगे हैं ये कंटिन्यूस का, ये पूरा कंटिन्यूस का होगा। अब कंटिन्यूस में पूरे में आईएनजी ही लगती है। अब देखिए प्रेजेंट का, ये पूरी प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, और ये पूरी नीचे तक फ्यूचर की होगी। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट वो इंडेफिनिट का हो गया पूरा, ये कंटिन्यूस का है। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, और ऑक्सिलरीज में इज़, आर तथा एम का यूज़ होता है। अब यहाँ पर लिखना को समझ लेते हैं, लिख रहा है, क्योंकि प्रेजेंट तो है होता है, प्रेजेंट में सब में है आएगा, पास्ट में सब में था आएगा, और फ्यूचर में सब में होगा या गा आएगा, गा समझ लेते हैं। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्लस आईएनजी, इनमें सब में आईएनजी का यूज़ होता है। एंड जो ऑक्सिलरी है फ्रेंड्स, इसमें वाज तथा वर्ब का यूज़ होता है। अब जो वाज होता है वो सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता के साथ यूज़ होती है, और जो वर होता है वो प्लूरल मतलब बहुवचनकर्ता के साथ यूज़ होती है। अब इसमें लिखना की जो वर्ब है उसको समझ लेते हैं, वो
उसका आएगा रूप लिख रहा था आएगा इसमें, ठीक है ना। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्लस आईएनजी। इसमें मैंने कहा कि कंटिन्यूस के हर टेंस में आईएनजी का यूज़ होना ही होना है। नेक्स्ट इसमें जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी होती है विल बी या शैल बी, कर्ता के अनुसार, जैसे कि मैंने बता दिया था इसमें विल या शैल का यूज़ कहाँ होता है। बाकी अब इसमें जो लिखना की वर्ब का यूज़ करेंगे तो इसमें आ जाएगा लिख रहा होगा। नाउ फ्रेंड्स वी विल कम ऑन परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये पूरा परफेक्ट टेंस की है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी परफेक्ट टेंस की है। अब आ जाइए प्रेजेंट, ये पूरी प्रेजेंट की है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। अब जो ऑक्सिलरी है इसमें ऑक्सिलरी हैज़ या हैव का यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर उधर मैंने हिंदी में लिख दिया या इधर मैंने सिंगुलर मतलब इंग्लिश में लिख दिया। सिंगुलर मतलब एक वचन। अब हैज़ का यूज़ होता है एक वचन के साथ और हैव का यूज़ होता है प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। अब इसमें लिखना की क्रिया को बदल के लिखते हैं तो परफेक्ट के अनुसार तो लिख चुका है, क्योंकि है तो पहले से ही आएगा तो चुका आएगा, लिख चुका है। प्रेजेंट का मतलब होता है तो लिख चुका है। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म। इसमें पूरा जो परफेक्ट के जो भी होता है परफेक्ट का सारे में थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होना है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा ही होगा। ऑक्सिलरी क्या होगी, हैड। अब जो हैड होगी वो सभी सब्जेक्ट के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या फिर कोई नाम हो, जो भी हो, हम सभी के साथ हैड का ही यूज़ करेंगे। अब लिख चुका था, यहाँ पर लिख चुका था आएगा क्योंकि पास्ट था होता है अब, और परफेक्ट का मतलब होता है चुका, ठीक है। काम का पूरा हो जाना पाया जाता है, काम का कंप्लीट हो जाना पाया जाता है। चुका था या फिर कर लिया था, लिख लिया था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब पास्ट का मतलब तो था होगा, अब लिख चुका, परफेक्ट का मतलब होता है चुका, ठीक है। तो लिख चुका था। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब ऑक्सिलरीज में होगी विल हैव तथा शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। विल हैव जो शैल हैव होता है वो आई तथा वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज़ होता है। अब इसमें लिख चुका होगा कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट का मतलब पूरा का पूरा तीनों का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आएगा प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी जो परफेक्ट का परफेक्ट तो हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने कहा था कंटिन्यूस में जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पर आईएनजी जरूर आएगी। तो यहाँ पर आईएनजी आएगी किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस क्या आएगा ऑक्सिलरी क्या होगी, हैज़ बीन या हैव बीन। मैंने हैज़ और हैव का मतलब बता ही दिया था, बीन आएगा, ठीक है। अब सिंस, फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का मतलब होता है यहाँ पर काम बहुत समय पहले से चल रहा होता है, मतलब बहुत समय पहले से चल रहा होता है और शुरू हो गया था बहुत समय पहले और अब भी काम चल रहा है। अब इसका लिखने को डिफाइन करेंगे किस में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आएगा लिख रहा है और टाइम प्लस टाइम। प्लस टाइम का मतलब कभी जैसे मान लीजिए 2 घंटे से लिख रहा है, कितने घंटे से, 2 घंटे से लिख रहा है, ठीक है ऐसे। अब इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और फिर प्लस जो ऑक्सिलरी है हैड बीन होगी। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का ही यूज़ होता है। अब यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम लगेगा उसमें भी। अब लिख रहा था कितने घंटे से, मान लीजिए या 4 बजे से, 5 बजे से, 10 साल से, 20 साल से या 2 घंटे से, 20 मिनट से, जो भी है। अब इधर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें फ्रेंड्स यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी यहाँ पर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। विल और शैल का यूज़ मैंने पहले ही बताया।